अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक वर्ड फाइल खोलने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने एक वर्ड फाइल खोल ली है। अब मेरा पीसी थोड़ा स्लो है तो थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। खैर, हाँ, अब ये मैंने वर्ड फाइल खोली। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक क्लिक किया था मैंने। ये इस पे कॉपी, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक दबाया माउस का, और ये पेस्ट हो गया। ये पूरी मेरी सीवी इस पे बन गई। ठीक है, मैं चाहूँ इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा। यहाँ पे एड्रेस एंड सो ऑन। अच्छा, अब मैं इस सीवी से थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार, ये जो तुमने सीवी बनाई है ये है तो बहुत अच्छी, मगर मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं इसको टास्क दे दूंगा, मेक इट मोर प्रोफेशनल। उर्दू में भी कह सकते हो, इंग्लिश में मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आसानी से हो जाए। मेक इट मोर प्रोफेशनल। अब ये इसको और प्रोफेशनल तरीके से लिख के दे देगा। एक और चीज़, मेरे पास एक इसका बड़ा अच्छा एक यूज़ अभी जहन में आया। आपके बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है। अब वो उस तरह की आपसे बात कर देते हैं कि यार ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करो। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो है वो अभी जो एक चल रहा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का एक बड़ा मसला चल रहा है। सही है। और आपने देखा कि मतलब जैसे वो धांधली का ये जो पूरा सीन हुआ है, ठीक है। अब आपका बेटा आपसे कह रहा है कि यार ये पापा फॉर्म 45 क्या है और ये फॉर्म 47 क्या है। अब हम इसको कैसे जो है वो अपने बच्चे को समझाएंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये एक चैट थी, ये मैंने एक फॉर्म के लिए ली थी। इसके ऊपर भी जो है वो मैं एक अपना एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा छोटा सा। खैर, अब मैं इसके ऊपर जो है वो पहले मैं इसको थोड़ा सा इसको जो है वो बोलूँगा कि डू यू नो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 अकॉर्डिंग टू इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ या फिर मैं ये उर्दू में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कि क्या आपको पता है फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के बारे में पाकिस्तान के पाकिस्तान इलेक्शन के। जी हाँ, मैं जानता हूँ फॉर्म 45 इलेक्शन में। अब इस चीज़ को इसने ये पूरा मुझे उर्दू में लिख के दे दिया। सही है। अब जाहिर सी बात है, किसी बच्चे को ये चीज़ समझाना कितना मुश्किल होगा। होगा, ज़रूर होगा। ऐसे समझाओ जैसे मैं 6 साल का हूँ। बच्चों, फॉर्म 47 और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के फॉर्म हैं। फॉर्म 45 इलेक्शन में नामज़द होने के लिए दरख्वास्त का फॉर्म है, जिसकी जिस जिस जब किसी शख्स को इलेक्शन में नामज़द होना होता है तो वो फॉर्म 45 भर कर इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाता है। फॉर्म 47 इलेक्शन के नताइज के लिए होता है। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, नताइज वगैरह, ये तो आप बच्चा जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 पूछ रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें तो अ, पता ही होंगी। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो फॉर्म 47 का इस्तेमाल होता है ताकि इलेक्शन को मुख्तलिफ जमातों और नामज़दों के हिसाब किताब के नताइज को रिपोर्ट किया जा सके। ये दोनों फॉर्म्स इलेक्शन में बहुत अहम होते हैं और इलेक्शन प्रोसेस के मुख्तलिफ मराहिल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से जो है वो इसने इस चीज़ को समझा दिया। ये बहुत एक मुश्किल टॉपिक था जो मैंने जानबूझ के एक मुश्किल चीज़ को जो है वो यहाँ पे लेकर बताया। ठीक है, अब
आपका बच्चा जो, ये तो एक बच्चा आजकल के हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वरना जो नॉर्मली बच्चों के सवाल जो होते हैं वो या तो कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं कि यार क्रिकेट फुटबॉल में यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है, या आप जो है उनके सामने कोई मुश्किल अल्फाज यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो बात करते हैं, सब जो है वो आप चैट जीपीटी के ऊपर लिख देंगे। आपके होम पर होना चाहिए चैट जीपीटी, यानी कि आपका फेसबुक और ट्विटर, और मैं झूठ नहीं कहूँगा आपसे कि ये इस्तेमाल करने में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इन सबसे ज़्यादा इंजॉयबल है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इसमें आप सीख भी रहे हो साथ साथ, और इसमें अभी जो चैट जीपीटी 4 है उसमें जो जो चीज़ें हैं ना वो तो मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे सुन के, ठीक है। खैर, ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी। जॉब के लिए आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ राइट मी। अच्छा, अब यहाँ मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो है वो अब सब समझ लें, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि वो उर्दू में भी आप लिखोगे तो वो भी आंसर आएगा, तो इस वजह से मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो सके। राइट मी अ 2-day leave for my school. I am a teacher and I need 2-day leave as I am sick. ये लीजिए, कितना मुश्किल था ये, कितना बेहतरीन तरीके से उसने लिख के दे दिया। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको वर्ड पे कॉपी करूँ, मैं इसको पेंसिल पेन कॉपी लेके जो है वो हाथ से लिख भी सकता हूँ, ठीक है। अब जो है, अब मैं बताता हूँ, ये मैंने एक यूज़ बताया, अब मैं एक और यूज़ बताता हूँ ख़वातीन के लिए, सही है। अब जो है वो आप गए जाके बाहर, आपने लजानिया खाया, ठीक है, आपने लजानिया की ऑब्वियसली बात है यूट्यूब पे हज़ारों रेसिपीज़ होंगी लजानिया की, सही है, और आप उन रेसिपीज़ को देख के भी लजानिया बना सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि यार मेरे पास एक लिखी हुई रेसिपी है, तो जैसे हमारी मेरी भी अम्मी इस तरीके से करती थी कि वो रेसिपीज़ को ना पेन से कॉपी से अपनी डायरी में लिख लेती थी। अब ये फंक्शन भी चैट जीपीटी के थ्रू बहुत आसानी से हो सकता है। मेक मी गिव मी अ रेसिपी लिस्ट, उर्दू में ही लिख देता हूँ, मुझे रेसिपी बताओ बेहतरीन लजानिया की, उर्दू में, आसान ज़ुबान में। ये लीजिए, कैसा रहा ये। आप जाएं जाके जो है वो 15-20 मिनट की वीडियो देखें और उसकी वजह से जो है वो आप रेसिपी हाथ से ऐसे लिखने की कोशिश करें, सिंपल इससे लिखें या इससे कॉपी कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसके कैमरे से पिक्चर ले लें, आसान ही आसान, ठीक है। मैं आप लोगों को ये चैट जीपीटी का जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ, इसका सिंपल मकसद ये है आपकी ज़िंदगियों को आसान करना, ठीक है, वो किसी भी सूरत में हो सकती हैं, ठीक है। अब आपका बिल ज़्यादा आ गया, ठीक है, बिजली का बिल बहुत से लोगों का ज़्यादा आ जाता है। राइट मुझे के इलेक्ट्रिक को दर एप्लीकेशन लिख के दो कि मेरा बिल इस्तेमाल किए गए यूनिट्स से ज़्यादा है और मुझे एडजस्टमेंट चाहिए अगले बिल में। इन इंग्लिश, ये रही है। कितना बेहतरीन लिख के दे रहा है, कितना, मतलब आप ये इमेजिन करें कि अब कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड लग रहे हैं, 1.5-2 घंटे के काम को करने के लिए, 1.5-2 घंटे का काम 5 सेकंड में हो जा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया, छोटे बच्चों के लिए, बड़े स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अलग, मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अलग जो है वो पूरा एक कोर्स बनाऊंगा, स्पेशली उनके लिए होगा। हाँ, मैंने आगे पीछे बात की थी कि अब आप जो है वो कि ठेले वाले हैं तो आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, सही है। मैं एक बहुत ही बेसिक तरीके से एक ठेले वाले के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। आपने जो है वो अपना ठेला लगाना है,